अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तहमीना। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आज बनाने जा रहे हैं कड़ी चावल। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, अपना फीडबैक दें, बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये दही है मेरे पास, 1 किलो मैंने दही लिया और इसके अंदर मैं ये वाले 2 चम्मच बेसन के डालूँगी। ठीक है, ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर बेसन के डालूँगी। 2 ही इनफ है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 और डालूँगी, लेकिन 2 मोर देन इनफ है फुल भर के। ये देखिए, ये मैं अभी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी दही के अंदर। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर के अंदर कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल के थोड़ा पानी डालें और इसका मिक्सचर बना लें। ठीक हो गया जी, इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स नहीं बने और सारा अच्छी तरह से इसका ये मिक्सचर तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है वो मैंने मिक्स कर लिया, पूरा बैटर बना लिया मैंने। ये देखें, मैंने इसमें आधा चम्मच और बेसन डाला है, ज़रूरत नहीं थी। और 1 कप मैं इसके अंदर अभी पानी डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी इसमें पानी और जाएगा, लेकिन ये देखें मैंने इसे इतने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि इसके अंदर अब कोई लम्स नहीं रहा। ठीक है, ये मैंने 1 मीडियम प्याज लिया, 1 टमाटर है और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। पहले ये हम डालते हैं ब्राउन करने के लिए। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। शुरू में मैं कम ही डालूँगी क्योंकि बाद में इसे तड़का देना है, तो अभी स्टार्ट में मैं कम डालूँगी। चूल्हा चला लेते हैं। ठीक है जी, फ्लेम ऑन कर लिया हुआ है और इसके अंदर अब मैं प्याज डालती हूँ। अच्छा जी, इसमें प्याज डाल दिए और इसको लाइट ब्राउन कर लेना, ज़्यादा नहीं, ताकि कड़ी का कलर नहीं ख़राब हो। इसे हम लाइट गोल्डन करेंगे। मैं चूल्हा थोड़ा और आहिस्ता कर लेती हूँ, ज़्यादा हाई पर ये जल जाएगा, तो मैं लाइट गोल्डन कर लेती हूँ। ये देखें जी, प्याज ब्राउन हो गया, पूरा नहीं करना था मैंने, बस इतना ही। और अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, बस 1 खाने का चम्मच। इसको भून लेते हैं ताकि और यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे ये जो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया, ये भी यहाँ इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं आप। ठीक है जी, बाकी भी जैसे जैसे मैं इसमें मसाले डालूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देखें, जो इसके अंदर पानी था वो ड्राई हो गया सारा। अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाले डालती हूँ। हल्दी इसमें मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि कलर ही हल्दी का आएगा। ये 1 टीस्पून मैंने डाल दी है इसमें हल्दी। अगर ज़रूरत पड़ी बेसन बीच में डालने के बाद तो फिर मैं इसमें और भी डालूँगी। कुछ लोग इसमें फूड कलर डालते हैं येलो, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं वो डालूँगी। मैं हल्दी से और जो बेसन का अपना कलर है मुझे वही अच्छा लगता है। ठीक है जी, साथ इसके अंदर डालूँगी 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। नमक पर टेस्ट है, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। मिर्चें भी आप अपने पर टेस्ट पे रख लें। मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच डालूंगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आप लोग खाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा भूनते हैं हम। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला और इसको भून। अब इसके अंदर ये जो हमने बेसन का और दही का जो बैटर बना के रखा हुआ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। और ध्यान से ऊपर भी पड़ सकता है, ठीक है ना। और यही बाउल भर के ना मैं इसमें पानी का डालूँगी ताकि बेसन भी अच्छी तरह से पके। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर 1 और आधा बाउल जो मिक्स किया था जिसके अंदर वो मैंने डाला है, क्योंकि बेसन अच्छी तरह से पकेगा। अगर मैं कम पानी रखूँगी तो बेसन फ़ौरन से फूल जाएगा और वो थिक हो जाएगी, लेकिन बेसन उसमें कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी हल्दी और डालूँगी क्योंकि ये आधा चाय का चम्मच में और डाल रही हूँ। मुझे अच्छा वाला इसका कलर चाहिए, येलो वाला। आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी रखना चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, येलो वाला, पर मुझे वो नहीं अच्छा लगता कड़ी के अंदर। तो अब हम इसे एक में बेसन अच्छे तरीके से पक जाएगा, बेसन कच्चा नहीं रहेगा।
मैंने ये वाले 5 चम्मच बेसन के डाले हैं। आप कम डाल सकते हैं कि मैं पकोड़े ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि घर वालों को याद आ जाता है कि हमें भी पकोड़े दे दो। आपको भी पता ही होगा जो पकोड़े बनाते होंगे, तो जब पकोड़े बन रहे हो तो फिर घर वालों को भी दिल करता है पकोड़े खाने को। जो अग्री करता है ज़रा बताए तो सही मुझे कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप किचन में पकोड़े बना रहे हो कड़ी के लिए और आपको पीछे से आवाज़ आए कि टेस्ट तो करवाओ ज़रा पकोड़ा, तो फिर आपको पता ना, तो मैंने एहतियातन बेसन ज़्यादा डाला। अगर आप सिर्फ कड़ी के लिए बना रहे हैं और आपको पीछे से ऐसी आवाज़ें नहीं आती तो आप ये सिर्फ 2 चम्मच डाल लें। मेरा खुद भी जाग सकता है कि मैं खाना है। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। धनिया इसके अंदर मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा। साथ साथ मैं चीज़ें डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि क्या कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है जी, ये देखें जी, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं साबुत सूखा धनिया जो है ये मैं 2 टीस्पून डालूंगी। ये देखें जी भर के। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। आपके पास सफ़ेद है, काला है, जो भी है, रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरा डाल दें बीच। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी डाल दें आप। आपको पड़ता तो आप बेशक काला चिट्टा अलग अलग कर सकते हैं। ये जी नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। लाल मिर्च डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी इसका पेस्ट बनाने के लिए। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने इसमें बैटर बना लिया। अभी ये थिक है, काफ़ी थिक है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक मैंने बनाने हैं। जब मैं बनाने लगूँगी तो इंशाल्लाह ये पानी और छोड़ेगा प्याज, ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। कड़ी की कंडीशन ये देख लें। ये देखिए जी, मैं लाइट जलाना भूल गई थी जी, सॉरी। तो ये भी बहुत पतली है। ठीक है, मैं पानी बहुत ज़्यादा डालती हूँ कि मुझे लगता है कि बेसन कच्चा ही रहेगा। ज़रा मुँह मेरी ये फूलना है कि मैं कहती हूँ अच्छी तरह से बेसन पका हो, वो कच्चा मुँह में नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो पानी कम डाल के अपने तरीके से पका लें, लेकिन इस तरीके से भी पका के देखें, ऐसे भी अच्छी बनती है। ये देखें जी, कड़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। मैंने इसे इतना ही थिक रखना है क्योंकि पकौड़े डालने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे इसी सिचुएशन पे रखूँगी। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये पकौड़ों के साथ और ठीक हो जाएगी। अब पकौड़े बनाते हैं, मैं इसे हटाती हूँ और कढ़ाई रखते हैं यहाँ पे। ये देखें, ऑयल गर्म हो गया है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला और इसी के अंदर अब मैं साथ ही ये बनाऊंगी पकौड़े। ओके जी, मीडियम गरम है, निकालना और सीधा कड़ी में शिफ्ट कर देना। ठीक है, ये देखें जी, कड़ी के अंदर तैरते हुए पकौड़े आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी खाने हैं। ठीक हो गया जी, पकौड़े सारे बन चुके हैं और अब इसे तड़का लगाने लगे हैं। ये 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ये इसके अंदर गया और कुछ ये साबुत लाल मिर्च है। ये देखें, साबुत लाल मिर्च है। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पकोड़े सारे कड़ी में आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पे रिहाइश पजीर हो गए हैं। ये इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। ये देखें जी, पकोड़े चले गए इसके अंदर। अब इसको हमने देना तड़का लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक। कड़ी तैयार हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, फीडबैक दें। आप भी ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है जी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।